हम सबके किचन में एक छोटी सी डिब्बी होती है, हींग की। दाल सब्जी में इसका तड़का लगते ही स्वाद जैसे खिल उठता है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो छोटी सी चीज है, ये स्वाद से कहीं ज्यादा हमारी सेहत का कितना बड़ा खजाना हो सकती है। आज हम यही जानेंगे कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला मसाला पारंपरिक घरेलू उपचारों की एक मजबूत नींव है। जरा ये बात सुनिए, ये हमारे पारंपरिक ज्ञान का एक दावा है। मतलब सोचिए, 108 बीमारियां। ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का सदियों का अनुभव है जो इस एक लाइन में सिमट गया है। तो चलिए आज इसी भरोसे की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो बात साफ है, हींग सिर्फ किचन का एक मसाला भर नहीं है। असल में ये तो हर घर में रखी एक छोटी मोटी फार्मेसी है। तो क्यों ना आज इसे सिर्फ मसालेदानी से निकालकर सेहत की नजर से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हींग के उस गुण की जिसके बारे में हम सबने शायद सुना होगा। जी हाँ, पेट और पाचन के लिए तो हींग को जैसे एक वरदान माना जाता है। देखते हैं ये कैसे काम करती है। गैस, पेट का फूलना, भारीपन, ये ऐसी दिक्कतें हैं जो कभी ना कभी हम सबको परेशान करती हैं, है ना। और जब ऐसा होता है तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सीधा साधा और कमाल का इलाज हमारी रसोई में ही मौजूद है। तो उपाय क्या है, ये देखिए। यहां एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं। पहला, अंदर से असर करने के लिए बस 2 चुटकी हींग को हल्के गर्म पानी के साथ पी लीजिए। और दूसरा, बाहर से तुरंत आराम के लिए हींग और पानी का एक छोटा सा लेप बनाकर नाभि के आसपास लगा लीजिए। ये इतना छोटा सा नुस्खा है, लेकिन गैस के दर्द में फौरन राहत दे सकता है। अच्छा, गैस की बात तो हो गई, अब आते हैं पाचन से जुड़ी एक और बड़ी परेशानी पर, कब्ज। अगर सुबह पेट ठीक से साफ ना हो तो पूरे दिन मूड खराब रहता है। लेकिन घबराइए नहीं, हमारे पुराने नुस्खों के खजाने में इसका भी एक पक्का इलाज है। अब इस पर नजर डालिए। ये कोई मामूली नुस्खा नहीं है। इसमें 3 पावरफुल चीजें हैं, हींग, सौंठ यानी सूखी अदरक और मुलेठी। और सबसे जरूरी बात क्या है, तीनों की मात्रा एकदम बराबर रखनी है, 50-50 ग्राम। यही बैलेंस इस उपाय को इतना खास और असरदार बनाता है। और इसे बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस इन तीनों चीजों को पीसकर एकदम बारीक पाउडर बना लीजिए। फिर उसमें इतना शहद मिलाइए कि ये गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए। इसे किसी कांच की शीशी में भरकर रख लीजिए और बस हर खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा ले लेना है। ये पेट की अंदर से सफाई करता है और कब्ज को जड़ से मिटाने में मदद कर सकता है। पेट की एक और दिक्कत है जिसके बारे में बात करने में लोग थोड़ा झिझकते हैं, वो है पेट के कीड़े। खासकर बच्चों में यह समस्या काफी आम होती है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पारंपरिक घरेलू ज्ञान में इसका भी एक बहुत ही सीधा और सरल सा समाधान बताया गया है। तो इसका तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं, बस 1 चम्मच हींग लेनी है सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। और ये कब तक करना है? सिर्फ 3 दिन। जी हाँ, लगातार 3 दिन तक ऐसा करने से माना जाता है कि पेट के कीड़े पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो पेट की समस्याओं पर तो हींग का कमाल हमने देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि हींग दर्द से राहत दिलाने में भी किसी जादू की तरह काम कर सकती है? चलिए देखते हैं कैसे। दांत का दर्द, उफ, शायद ही कोई दर्द इससे ज्यादा परेशान करने वाला होता होगा। जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचें, वो इंतजार का समय काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ही तुरंत आराम के लिए हमारे बुजुर्गों के पास कुछ कमाल के उपाय थे, और उनमें सबसे खास थी हींग। यहां देखिए, 2 अलग अलग तरह के दांत दर्द के लिए 2 अलग अलग उपाय हैं। अगर सिर्फ हल्का दर्द है या मसूड़ों में सूजन है तो हींग को पानी में घोलकर उससे कुल्ला करना बहुत फायदा करता है। लेकिन अगर दांत में कीड़ा लग गया है या कैविटी हो गई है तो भुनी हुई हींग को सीधा उस कैविटी में भरकर दबा दीजिए। कहते हैं इससे दर्द में फौरन आराम मिलता है। दांत की ही तरह कान का दर्द भी बहुत तकलीफ देता है, और कुछ लोगों को कानों में लगातार एक अजीब सी आवाज जैसे कोई सीटी बज रही हो, वैसी शिकायत भी रहती है। इसके लिए भी एक बहुत पुराना और आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है। तो ये चमत्कारी तेल बनता कैसे है? चलिए इसकी विधि देखते हैं। आपको बस सरसों का तेल गर्म करना है, उसमें डालिए थोड़ी सी हींग, लहसुन की 2 कलियां और 1 चुटकी जीरा। इसे तब तक पकाना है जब तक हींग तेल में पूरी तरह घुल ना जाए। बस फिर इस तेल को छान कर रख लीजिए और रोज इसकी 2 बूंदे कान में डालिए। ये ना सिर्फ कान के दर्द में आराम देता है, बल्कि कानों में आने वाली उन अजीब आवाजों से भी छुटकारा दिला सकता है। अरे, हींग के फायदों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसका असर सांस से जुड़ी दिक्कतों जैसे खांसी और दूसरी आम तकलीफों पर भी देखा गया है। कभी कभी एक ऐसी सूखी खांसी पकड़ लेती है जो जाने का नाम ही नहीं लेती, रात रात भर परेशान करती है। ऐसे में हमारी दादी नानी के नुस्खे ही याद आते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक दमदार नुस्खा देखते हैं। इस नुस्खे की ताकत आती है 3 चीजों के मेल से, हींग, काली मिर्च और सेंधा नमक। करना क्या है, हींग और काली मिर्च को घी में हल्का सा भून लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पीस लीजिए। एक बारीक पाउडर तैयार हो जाएगा। अब जब भी खांसी परेशान करे, इस पाउडर का बस 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाट लीजिए। माना जाता है कि इससे गले को तुरंत राहत मिलती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से सिर चकराने लगता है या जी मिचलाने लगता है। ये भी बहुत आम परेशानियां हैं और इनके लिए भी हींग के अलग अलग इस्तेमाल बताए गए हैं।
यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि किस लक्षण के लिए कौन सा उपाय करना है। देखिए, अगर सिर्फ हल्का चक्कर आ रहा है या मतली जैसा लग रहा है तो बस आधा चम्मच भुनी हुई हींग गर्म पानी के साथ ले लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन अगर हालत थोड़ी गंभीर है, मतलब उल्टी और दस्त दोनों शुरू हो गए हैं, तो फिर एक ज्यादा असरदार पाउडर की जरूरत पड़ेगी जो हींग, कपूर और आम की गुठली को मिलाकर बनता है। तो जरा सोचिए, हमारी रसोई के मसालेदानी में रखी एक मामूली सी दिखने वाली चीज अपने अंदर कितना ज्ञान, कितनी सेहत समेटे हुए है। तो हमने आज क्या क्या देखा? हींग पाचन के लिए अच्छी है, गैस, कब्ज, पेट के कीड़े सब में काम आती है, दर्द में राहत देती है, चाहे दांत का दर्द हो या कान का, खांसी जैसी सांस की तकलीफ में भी फायदेमंद है, और चक्कर, उल्टी जैसी सामान्य दिक्कतों में भी आराम पहुंचाती है। मतलब एक मसाला और काम अनेक। तो अगली बार जब आप अपनी रसोई में मसाले का डब्बा खोले ना, तो उसे सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज मत समझिएगा। जरा सोचिएगा कि क्या पता उसमें और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज और हमारे बुजुर्गों का कितना ज्ञान छिपा हो, जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।